तो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छा होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ और आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर पहला क्लास आया है। सेल साइकिल एंड सेल बोटानी की क्लास है। उम्मीद करते हैं 3 क्लास में ये चैप्टर खत्म कर देंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें आप लोगों से कहनी थी मुझे। इस चैनल का नाम है टोटीपोटेंट। आप लोगों को कुछ लोगों को शायद पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। टोटीपोटेंट का मतलब होता है जब एक सेल पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना जाता है एक ही सेल से, तब उसे कहते हैं टोटीपोटेंसी और उस सेल को कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। तो हमें वैसा बनना पड़ेगा। हो सकता है आप बिल्कुल फ्रेशर है, हो सकता है आप ड्रॉपर है, लेकिन हो सकता है आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमें उस छोटी सी तैयारी से पूरा का पूरा नीट का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आ जाइए शुरू करते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ इस चैनल की शुरुआत है और उम्मीद है आखिर तक यही मोटिवेशन काम करेगा हमारे सिलेक्शन के लिए। तो शुरू करते हैं। पहली बात, सेल क्या है? तो सेल है द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके लिए एक अलग से चैप्टर है जो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे और अभी के लिए बस इतना जानेंगे कि सेल में होता क्या है, सेल के अंदर क्या है, यह हम लोग उस चैप्टर में जाके डिटेल में आएंगे। तो अभी सेल में होता क्या है? सेल के साथ दो चीजें हो सकती हैं। एक सेल का ग्रोथ हो सकता है, एक और हो सकता है उसका डिवीजन। अब हमें जानना पड़ेगा सेल मेनली दो चीजों से बना होता है। एक होता है न्यूक्लियस, हम यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। एक होता है साइटोप्लाज्म। तो कब ग्रोथ करेगा और कब डिवीजन? जब न्यूक्लियस बड़ा होगा और साइटोप्लाज्म छोटा, तब N/C मतलब न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म, इनका वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो बड़ा होगा, ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा होगा तब ग्रोथ करेगा, मतलब चीज बढ़ेगी, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होगा वो घटता चला जाएगा, क्योंकि नीचे साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है और न्यूक्लियस नहीं बढ़ रहा। तो जैसे जैसे साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, एक न्यूक्लियस के लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब क्या होगा, सेल बीच में से ऐसे डिवाइड हो जाएगा और दो अलग अलग सेल तैयार हो जाएंगे, जिसमें फिर से न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म का रेशियो इंक्रीज हो जाएगा और ग्रोथ होगा। तो आप समझ सकते हैं सेल में जो हो रहा है वो एक साइक्लिक वे में हो रहा है कि पहले ग्रोथ हो, फिर डिवीजन होगा, फिर उसको फिर से ग्रोथ होगा। तो इसीलिए इसे साइकिल कहते हैं। साइकिल का जो पहिया होता है वो घूम फिर के फिर से अपने पिछले वाले पोजीशन में आ जाता है। तो वैसे ही इसे सेल साइकिल कहा गया है। इसके कुछ फेजेस होते हैं जो हम इंसानों ने मतलब डिवाइड किया है। क्यों किया है? कुछ कुछ जगह पर कुछ स्पेशल चीजें होती है, तो उन्हें हमने कुछ नाम दिए हैं। जैसे इस ग्रोथ को हम लोग ने इंटरफेज नाम दिया है, इसे हम एम फेज नाम दिया है। इंटरफेज में फिर 3 डिवीजन है, G1, S, G2। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। उससे पहले क्योंकि सेल साइकिल नाम आया है तो हम लोग पहले एक साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं। ये वो एक साइकिल। अब इसे हम लोग डिवाइड करते हैं G1, S, G2 और M। पहले G1 सबसे बड़ा, इसके बाद S, इसके बाद G2, G1, S, G2 और ये M। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा है ये M, ये होता है 5%। इस पूरे इंटरफेस में होता है 95% और 33 to 50% होता है। G1 में 25 to 33% होता है S में, और इसमें होता है 15% और इसमें जैसा कहा 5%। तो यही है मोटे मोटे तौर पर सेल साइकिल। तो हम लोग जानेंगे कि किस में क्या होता है, G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो डस्टर से मौजूद होता है। आप लोगों को लिखना है तो लिख दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ।
तो शुरू करते हैं G1 फेज से। तो G1 फेज में पहले क्या होता है? पहली बात है साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। जितने भी ग्रोथ फेज है, जितने भी इंटरफेज है, उनमें साइटोप्लाज्म इंक्रीज मस्ट होगा। साइटोप्लाज्म इंक्रीज। दूसरा क्या है? दूसरा एटिक सिंथेसिस होगा, क्योंकि पूरे सेल साइकिल कराने के लिए की जरूरत पड़ेगी, तो एटीपी सिंथेसिस। फिर क्या होगा? G1 फेज में ग्रोथ हो रहा है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो ये सारी चीजें होती है G1 फेज। G1 फेज में सबसे लंबा फेज। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं G2 एस फेज। G1 फेज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसके अलावा वो इस फेज में जाएगा नहीं। वो क्या है? डीएनए डैमेज रिपेयर। डीएनए में अगर कुछ डैमेज है, कोई चीज मिसिंग है या कोई चीज एक्स्ट्रा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो पहले वो रिपेयर होगा, उसके बाद इस फेज में जाएगा। क्योंकि इस फेज में क्या होता है? इस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन, क्योंकि डीएनए कॉन्फर्म जो होता है वो डबल हो जाता है। तो पहले फेज में क्या हुआ? G1 फेज में साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, एटीपी सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ और डीएनए डैमेज रिपेयर हुआ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हुआ तो नहीं जाएगा। तो इस फेज में जाके क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन। और क्या होगा? साइटोप्लाज्म इंक्रीज, क्योंकि ये हर फेज में होगा। साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा और साइटोप्लाज्म इंक्रीज होना मतलब भी ग्रोथ हो रहा है। ओके, और एक और चीज जो प्लांट सेल में होता है नहीं होता है मगर एनिमल सेल में होता है, सेंट्रियोल। तो इस फेज में सेंट्रियोल भी डबल होता है। और एक और चीज होती है वो है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारी चीजें होते हैं इस फेज में। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है? तो वो डीएनए को बांधने का काम करती है। डीएनए को जो जोड़ के रखती है छोटे जगह में, उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके बारे में बाद में हम लोग और भी ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे। तो ये हुआ G1 फेज, एस फेज। अब हम लोग जा रहे हैं G2 फेज में। लिखना 10 सेकंड पीछे करके पॉज करके लिखिए। G2 फेज। अब G2 फेज में क्या होता है? वही सारी चीजें, पहले तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा और क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और क्या होगा? ओवरऑल ग्रोथ। यही होगा। तो G2 फेज हो गया। अब किस में आएगा? अब आएगा M फेज में। लेकिन M फेज हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आज का क्लास थोड़ा छोटा रखूंगा, क्योंकि अगर एक दिन में बड़ा क्लास रखते हैं तो शायद से आप लोग नहीं देखेंगे। धीरे धीरे हम लोग क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे। लेकिन एक और फेज है जिसके बारे में मैं बात करके फिर ही क्लास खत्म करने वाला हूँ, वो है
क्वाशिएंट फेज भी कह सकते हैं। G0 फेज तो आप लोग को लगेगा कि ये कहाँ से आती है, मैंने तो साइकिल में दिखाया नहीं था। तो फिर से एक बार करते हैं। ये हुआ साइकिल, ये हुआ G1 फेज, G2 एंड। तो G0 फेज होता है यहाँ पर। तो G0 फेज क्या है? तो मेनली हमारे प्लांट में कुछ परमानेंट सेल होते हैं और हमारे अंदर भी कुछ ऐसे सेल होते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं करते। जैसे हमारे मसल सेल हो गए, नर्व सेल हो गए, तो वो सारे सेल अगर डिवाइड नहीं करेंगे लेकिन साइकिल में रहेंगे तो उन्हें डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन जैसे एस में जाएंगे जीवन से जैसे एस में जाएंगे वैसे ही डीएनए जो कंटेंट है वो डबल हो जाएगा। तो बाकी सारे प्रोसेस चलते रहेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो नर्व सेल और मसल सेल के जैसे जो सेल है उनके लिए ये स्पेशल एक मॉडिफिकेशन आप कह सकते हैं या फिर एक एडेप्टेशन भी कह सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं G0 फेज में चले जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, G0 फेज में सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन वो जो सेल साइकिल है उससे एग्जिट कर लेता है। तो सेल एक्सिस सेल साइकिल और G1 फेज। तो इसमें क्या होता है, वो उसी हालत में रह जाता है, वो फर्दर सेल साइकिल में आगे नहीं बढ़ता है और डिवाइड नहीं करता है। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ती है तो वो फिर से G0 से G1 में आ जाता है और S फेज में चला जाता है। ऐसा कहा होता है प्लांट सेल में, आप लोग आपने पढ़ेंगे रीडिफरेंशिएशन, डीडिफरेंशिएशन, ऐसे बहुत सारे चीजें होती है जिसमें G0 सेल में जाते हैं फिर से वापस आते हैं। तो यही है G0 फेज। इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, यानी सेल डेड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि G0 सेल में चला गया तो सेल का सारा काम खत्म हो गया। ग्रोथ हो जाता है, जीवन मतलब मेन जो ग्रोथ चाहिए होता है वो हो जाता है। एक और चीज जो वहाँ पर फंक्शन लिखते वक्त मैंने नहीं कहा था, इसमें कुछ ऑर्गेनेल है जो डबल होते हैं। वो क्या है? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज। और इसमें भी कुछ डबल होते हैं। वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये चीज मैंने वहां पर नहीं कही थी तो यहाँ पर कह दिया। तो यही है सेल साइकिल। अब आएगा एंड फेज, जिसे कहते हैं डिवीजन यानी सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल मोटे मोटे तौर पर हमारा हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ डेटा है जो याद रख सकते हो। जैसे ह्यूमन सेल साइकिल ड्यूरेशन ये होता है 24 आवर्स का, और ईस्ट में यही होता है 90 मिनट्स का। तो तुम लोग को एक काम देता हूँ, मुझे ये बता कि अगर 24 आवर्स है फुल सेल साइकिल का डिवीजन, तो जैसे परसेंटेज मैंने पहले कहा था, ये 33 to 50%, ये 25 to 33%, ये 15% और ये 5%। तो मुझे बताना कौन सा फेज कितने ड्यूरेशन में होगा? 24 आवर्स साइकिल का ड्यूरेशन। मोटे मोटे तौर पर यही था, इससे ज़्यादा मुझे
अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा, अगर याद आता है तो मैं अगले वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा और एक बार रिविजन करके फिर ही मैं एमफिल में जाऊंगा। अब आता है एमफिल में क्या क्या है, तो मियोसिस और माइटोसिस, ये दो डिवीजन है, ये दो मतलब प्रकार के होते हैं एमफिल, उस बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, वैसे भी ज़्यादा पढ़ूंगा तो दिमाग को बोल हो जाएगा तुम लोगों को। ऐसा नहीं है मेरा बोल नहीं होता, मेरा भी होता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर तुम लोग ये आशा कर रहे हो कि मैं कोई शायरी बोलूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, नहीं हूँ, शायरी तो नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा हार मत मानना, मैं भी नहीं मान रहा, शायद से अभी व्यू ना आए, हो सकता है 1 साल तक मैं पूरा पढ़ा हूँ फिर भी व्यू ना आए, फिर भी मैं 1 साल पूरा पढ़ूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो मैं उनसे कम्पीट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना जो मुझे आता है वो यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा शुरू में नर्वस फील होता है, तो लोग सपोर्ट करो। मैं तुम्हारे कमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, कब तुम लोग आओगे कमेंट करो, कुछ भी करो यार, गाली भी दे तो भी मुझे कम से कम ये तो फील होगा कि कोई देख रहा है। जल्द से आ जाओ, बस इतना ही कहना है, फिर मिलेंगे कल। टाटा बाय बाय।